हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग सीखना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला रीज़न है कि सी इज़ यूबिक्विटियस, यानी कि सी सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, चाहे वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो या फिर हमारे हार्डवेयर की बात हो रही हो। तो ये सी जो है वो सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकती है। इसके अलावा सी एक फाउंडेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा सी पोर्टेबल है, जो कि हम एक भी सी का कोई भी एक प्रोग्राम लिखेंगे तो वो कंपाइल हो जाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ या भी कोई भी मॉडिफिकेशन के साथ नहीं, और आउट ऑफ द बॉक्स वो ही चलेगा। सी इज़ रियली पावरफुल एंड लर्न प्रैक्टिकल, यानी कि सी को प्रैक्टिकल सिंपल है, प्रैक्टिकली लर्न करना सिंपल है और कोई भी डिपेंडेंसी वो रिक्वायर नहीं करता है। एक सिंपल पीसी और कंपाइलर के साथ आप अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। सी एक वाइडली यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर ड्राइवर, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीज़ें सॉफ्टवेयर लिखे जा सकते हैं। सी एक वर्सिटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये बहुत सारी प्रतिभाशाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग फ्री है, कॉम्पिटिबल और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा सी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक फाउंडेशन है, यानी कि हम आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी शार्प है, ऑब्जेक्टिव सी है, तो ये सभी प्रोग्रामिंग के लिए जो एक फाउंडेशन है, यानी कि ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से ही बनी हुई है, सी में से ही कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई है। इनकी सिंटैक्स देख लीजिए या फिर इनके स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, ये देख लीजिए, ये सभी के सभी सी के से ही प्रेरित है। यानी कि इन सभी के साथ काम करने के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पहले ज़रूरी है। उनके लिए एक फाउंडेशन बेस प्रोवाइड करता है कि ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आसानी से काम करेगा। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक ही साथ सी प्रोग्राम से आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकते हैं और उसके अलावा हम हार्डवेयर को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि हमारा कोई भी सर्किट है या फिर कोई भी एक ऐसा हार्डवेयर है जिसको हमें प्रोग्राम करना है, तो वो सी की मदद से हम आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। और सी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमें सी शार्प सीखनी है या सी प्लस प्लस, जावा है, ऑब्जेक्टिव सी है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म को टारगेट करके पहले हमें वहाँ से सी को ही सीखना पड़ता है, क्योंकि सी हमें एक बेस प्रोवाइड करता है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। जैसे कि हमें गेम डेवलप करनी है तो हम सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, तो हमें पहले सी को सीखना होगा। उसके अंदर हम बेसिक सीख लेते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं, फिर किस तरह से हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू एलोकेट करते हैं, इसी तरह फाइल ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सब फाइल वगैरह के पॉइंटर्स, एरे, ये सब सीख ले। उसके बाद सी प्लस प्लस पर मूव होकर हम आसानी से प्रोग्राम बना सकते हो। तो फिर जावा है या फिर सी शार्प, अगर आप एप्पल के लिए डेवलप करना चाहते हैं तो उनकी ऑब्जेक्टिव सी, तो ये सभी के सभी कहीं ना कहीं सी से रिलेटेड है, यानी कि इनको सी का बेस ज़रूरी है। तो फिर पहले हम सी सीखें, उसके बाद ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और अपने जो भी है गोल वो अचीव करें। अगर एक बार आपने सी लैंग्वेज सीख ली तो आप बेसिकली आसानी से सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सीख सकते हैं। इसके अलावा हम जब भी सी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो हमारे लिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना आसानी हो जाता है। सी हमें पावरफुल बेस अता करती है जिसकी मदद से हम और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आसानी से काम कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़, लिनक्स या फिर एप्पल या फिर अपने हार्डवेयर के लिए भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सी पहले सीखना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सी प्रोग्रामिंग के ऊपर कि क्यों ज़रूरी है सीखने का ये वीडियो लेक्चर। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।